राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो बीए पार्ट सेकंड का हिंदी साहित्य का जो सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रयोजनमूलक हिंदी, उसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में भी साक्षात्कार विधा पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। हमने आपको जो आजकल जो जनसंचार के जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, विशेषकर रेडियो और टेलीविजन, उस पर इस विधा के प्रसारण से संबंधित कुछ जानकारियां देने का प्रयास किया कि इंटरव्यू किस तरह से किया जाता है, भेंट वार्ता में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हमने आपको ये भी बताया कि इन माध्यमों पर कोई भी सूत्रधार, कोई भी एंकर जब किसी व्यक्ति विशेष से बातचीत करता है तो उसको एक तो वार्तालाप में दक्ष होना बहुत आवश्यक है। साथ ही हमने ये भी बताया था कि उसके पास शब्द भंडार होना भी आवश्यक है, यानी कि एक शब्द के कई पर्यायवाची उसके जहन में होने चाहिए, मन मस्तिष्क में होने चाहिए। तो वो जो उसकी कला है, क्योंकि साक्षात्कार लेना एक कला है। जनसंचार के जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उन पर आजकल ये जो साक्षात्कार विधा है ये बहुत लोकप्रिय और बहुत व्यापक विधा है, क्योंकि इसमें जिनसे साक्षात्कार लिया जा रहा है या जिनसे बातचीत की जा रही है उनसे सीधे संवाद होता है और वो श्रोता दर्शक तक पहुंचता है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनको जो व्यक्ति विशेष है उन्हीं के माध्यम से कहलवाया जाता है, अंदर की बातों को निकलवाने की कोशिश रहती है। यही तो सूत्रधार की कला होती है और इस कला में वो तभी सक्षम हो सकता है जब उसके पास शब्द भंडार हो, शब्दों का ज्ञान हो। तो वो निश्चित रूप से वार्तालाप के माध्यम से जो व्यक्ति विशेष है उसके अंदर की जो बातें हैं उनको उगलवाने में या उनको अभिव्यक्त करवाने में सक्षम होता है और यही उसकी सबसे बड़ी कला होती है। एक सूत्रधार की यही सबसे बड़ी कला होती है। हमने आपको ये भी बताया था कि जो सूत्रधार होता है उसे मृदुभाषी होना चाहिए, जबकि आजकल हमने ये भी पिछली कक्षा में आपको ये भी कहा था कि जो सूत्रधार है आजकल जो टीवी पर अक्सर हम देखते हैं, बहुत सारे सूत्रधार ऐसे भी हैं जो चीखते चिल्लाते हैं, जबकि एक सूत्रधार को चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत मृदुभाषी होना चाहिए। और साथ ही हमने आपको ये भी कहा था कि जो सूत्रधार है उसे कम से कम बोलना चाहिए, अधिक समय उस व्यक्ति विशेष को जो राजनीति से संबंधित है, जो कला से संबंधित है, जो साहित्य से संबंधित है, जो खेलकूद से संबंधित है, उनको ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि जो श्रोता और जो दर्शक वर्ग है वो उनको सुनना चाहता है, ना कि सूत्रधार। सूत्रधार का काम है कि बात को इस तरह से रखे या इस तरह से प्रश्न करे कि सामने वाले को जरा सा भी ये एहसास नहीं हो कि ये मतलब हावी होने की कोशिश कर रहा है। जबकि आजकल हम देखते हैं कि सूत्रधार ज्यादा बोल रहे हैं और जो व्यक्ति विशेष हैं जिनका साक्षात्कार लिया जाना है उनको कम अवसर दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है एक साक्षात्कार की, और वो इस तरह का साक्षात्कार इतना प्रभावी साक्षात्कार नहीं होता है। इसलिए साक्षात्कार को प्रभावी, रोचक, लोकप्रिय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सूत्रधार को मृदुभाषी होना चाहिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। और हम आज आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सूत्रधार को विषय का ज्ञान होना भी आवश्यक है।
और साथ ही जब भी वो भेंट वार्ता प्रारंभ होती है तो सबसे पहले व्यक्ति विशेष का परिचय दें, उसकी उसके पूरे बैकग्राउंड को समझाने की कोशिश करें, श्रोता दर्शक को बताएं कि जो ये व्यक्ति विशेष जिनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जिनसे हम साक्षात्कार कर रहे हैं, इनका इनका मतलब किस तरह की इनकी उपलब्धियां रही है, किस विषय से ये जुड़े हुए हैं, किस क्षेत्र के हैं, तो सबसे पहले उनका परिचय देना आवश्यक है। साक्षात्कार लेने वाला या भेंटकर्ता साक्षात्कार देने वाले अतिथि पर कभी भी हावी ना हो। ये बहुत बड़ी बात है छात्र, कि जो साक्षात्कार लेने वाला है या जो भेंट करता है या जो सूत्रधार है या जो एंकर है, वो कभी भी जिस व्यक्ति से साक्षात्कार लिया जा रहा है उस पर हावी होने की कोशिश ना करे। कभी भी उसके ऊपर अपनी विद्वता को ना थोपे। इससे क्या होगा कि साक्षात्कार में बहुत सारी मतलब आप यूं कहिए कि उसकी रोचकता नहीं रहेगी। श्रोता, मैंने आपको ये भी बताया कि जो श्रोता और दर्शक होता है वो इस कार्यक्रम का, इस विधा का सबसे बड़ा जस्टिस होता है। वो सब जानता है कि सूत्रधार क्या कर रहा है और जो इंटरव्यू देने वाला है वो क्या कहना चाहता है। तो इसलिए एक सूत्रधार को या एक जो साक्षात्कार लेने वाला है, भेंट करता है, उसे कभी भी जो व्यक्ति विशेष है जिसका आप साक्षात्कार ले रहे हैं उस पर कभी भी हावी नहीं होना चाहिए, कभी भी गुस्से में नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो सूत्रधार होता है वो गुस्से में हो जाता है या उस पर अपनी विद्वता थोपने की कोशिश करता है या ये जताने की कोशिश करता है कि देखिए आपसे ज्यादा तो मैं जानता हूं। तो ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये इस विधा के लिए एक आप ये कहिए कि दोष है अगर ऐसा कुछ हो रहा है। तो इस विधा को लोकप्रिय बनाने में, प्रभावशाली बनाने में, उसकी प्रस्तुति को प्रभावात्मक बनाने में एक सूत्रधार के लिए यह आवश्यक है कि जिनसे वो साक्षात्कार ले रहा है, जिनसे बातचीत कर रहा है, उन पर हावी होने की कोशिश ना करें। इसके साथ ही भेंटकर्ता को कभी भी जो साक्षात्कार लेने वाला है, वो जिनसे साक्षात्कार लिया जा रहा है, तो सूत्रधार कभी भी उस अतिथि की भावनाओं को आहत ना करे। कई बार ऐसे प्रश्न कर दिए जाते हैं जो अतिथि, जो साक्षात्कार देने वाला है, उसकी भावनाओं को आहत किया जाता है। तो सूत्रधार के लिए यह भी आवश्यक है कि वो इस बात का भी ध्यान रखे कि जिनसे बातचीत की जा रही है उनकी भावनाओं को कभी भी आहत ना पहुंचाए, उस पर अपनी विद्वता ना थोपे। मानते हैं कि एक सूत्रधार भी विषय का जानकार होता है और होना चाहिए, लेकिन वो अपनी विद्वता को उस अतिथि विशेष पर थोपने का प्रयास ना करे, उसे ये जताने का प्रयास ना करे कि हम आपसे अधिक जानते हैं। किसी भी विषय क्षेत्र की बात करें तो कभी भी उससे जो अतिथि है, जिनसे साक्षात्कार लिया जा रहा है, उन पर हावी होने की कोशिश ना करें और मतलब उनकी भावनाओं को, उसकी भावनाओं को, जो अतिथि है उसकी भावनाओं को आहत ना करें और उस पर अपनी विद्वता थोपने की कोशिश ना करें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आजकल आप इस विधा में देख रहे हैं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है, जो टेलीविजन आदि है, इन पर कई बार आप ये भी देखते हैं कि जो सूत्रधार होता है, जो संचालक होता है, वो बड़े अटपटे से प्रश्न कर देता है। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि वो सूत्रधार कोई भी प्रश्न हवा में नहीं करे।
हवा में प्रश्न करना मतलब जैसे कई बार आप देखते हैं कि कोई दुर्घटना घट जाती है और किसी का परिवार वाला उसमें उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जो संवाददाता होता है वो उस परिवारजनों से क्या पूछता है कई बार कि आपको कैसा लग रहा है। तो ये प्रश्न हवा में है। इस तरह के प्रश्न कभी भी नहीं करने चाहिए, कभी भी। मतलब ये इस तरह के प्रश्न आपकी विधा को कमजोर बनाते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न कभी भी नहीं करने चाहिए। यानी कि कोई भी प्रश्न हवा में नहीं करना चाहिए। और मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसे बोलने का अधिक अवसर दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि श्रोता दर्शक उसी को सुनना चाहते हैं। इसलिए एक सूत्रधार को कम बोलना चाहिए, सिर्फ छोटे छोटे प्रश्न करने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समय जो अतिथि है जिसका आप साक्षात्कार ले रहे हैं, जिनसे बातचीत कर रहे हैं, उसे अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। तो इस तरह से साक्षात्कार विधा के लिए या साक्षात्कारकर्ता के लिए या आप ये कहें कि सूत्रधार के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।